जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री सीताराम। आप सभी को ये आगामी वर्ष 2023 अपार खुशियाँ लेकर आए और इस आगामी वर्ष के ऊपर मेरे कुछ सवाल केवल जो सनातनी हिंदू या जो संत महंत हैं उन लोगों से विशेष रूप से है कि अक्सर जो बहुत ज़्यादा सनातन की परिभाषा सनातन के बारे में बोलते हैं, उनसे सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से इस नववर्ष को आपके आश्रम में, आपके मंदिरों में मनाने की जो व्यवस्था रहती है या रहती थी, इस वर्ष तो थोड़ा सा भारतीय सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार ने थोड़ा सा कुछ पाबंदियां की हैं, तो कुछ कम असर दिखाई दिया है। लेकिन आप लोगों की जो भूमिका रहती थी उसमें हम यही देखते थे, चाहे वो वृंदावन धाम के मंदिर हों या किसी भी क्षेत्र के मंदिर हों, उसमें ये जो ईस्वी बदलती है सन 2022 के बाद 2023 आ रही है, और भी इससे पहले जो भी नंबर्स बदली उनमें जो एक आयोजन होता था वो बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से नववर्ष की बधाइयाँ दी जाती हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें उन सभी संतों या उन सभी मंदिरों के जो पीठाधीश्वर हैं उन सभी से एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि क्या जब हमारा विक्रम संवत बदलता है, मतलब हम ये मना नहीं कर रहे कि इस नववर्ष को आप लोग ना मनाएं, किंतु जो सनातन का एक ढिंढोरा पीटते हो, उस सनातन के लिए आप सनातन की जो एक नववर्ष है, कब है, कैसे है, उसका कितना आप बढ़ चढ़ कर के और अपने भक्तों को, जिन्होंने आपसे दीक्षा ली हुई है, उन सभी को या उनके द्वारा आप आयोजन कराने के लिए कितना प्रेरित करते हैं, कितने आयोजन कराते हैं। मतलब जिस भव्यता के साथ इस नववर्ष पर आप शुभकामनाएं, बधाई देते हैं, हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि जो नववर्ष हमारी विक्रम संवत यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की अमावस्या को जब बदलती है तो उस समय भी वही धूमधाम होनी चाहिए। और हालांकि आपके लिए तो उससे भी और बढ़ के धूमधाम होनी चाहिए। आप इस समय जो धूमधाम से मनाते हैं, नववर्ष की बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, दो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सनातन का आप जितना जब उसको अग्रसर करने के लिए तैयार हो, तो सनातन की जो नववर्ष है उसके लिए आप लोग क्यों भूल जाते हैं। उस चीज़ का मैं बड़े बड़े संतों से, ख़ास तौर से जिनके मंदिरों में, जिनके आश्रम में बहुत धूमधाम से ये वर्ष नववर्ष मनाया जाता है, इसकी बधाई दी जाती है, इसकी शुभकामनाएं दी जाती हैं, केवल उन संतों से मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप जब विक्रम संवत बदलता है तो उससे महीने, 2 महीने पहले या 15 दिन पहले ऐसे आयोजन कराने के लिए अपने मंदिरों से कोई घोषणा करते हैं कि हमारा ये वर्ष और ऐसी कोई धूमधाम, क्योंकि हम तो
आपके आयोजन को भी देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, कोई ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक मथुरा, वृंदावन या कहीं भी जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, कहीं भी चले जाइए, छोटे से छोटे शहर के मंदिरों में चले जाइए, उनमें ऐसे इस तरीके से आयोजन होता है। और आखिर उन सब को, जो आपकी सनातनी संतानें हैं, हम उनको संतानें ही कहेंगे, क्योंकि वो गुरु को पिता तुल्य दर्जा दिया जाता है, बल्कि पिता से बड़ा दर्जा दिया जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप जैसे जो गुरु हैं, वो उन सभी भक्तों के लिए ये कितने निर्देश देते हैं, कितना पालन करने के लिए कहते हैं कि भाई अब हमारी नववर्ष आ रही है, विक्रम संवत कब चेंज हो रहा है। आपके आधे शिष्यों को ये ही पता नहीं है कि कब सनातन नववर्ष चेंज हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। और होता है तो उसको आप अगर शुभकामनाएं, बधाई भी देते हो तो बहुत सूक्ष्म रूप से, जिस विराट रूप से इसको हम देखते आ रहे थे, उस तरीके से उसमें एक आप बढ़ चढ़ कर के अपने आश्रम से और अपने मंदिरों से उस चीज़ की घोषणा क्यों नहीं करते हैं कि इस दिन हमारा ये नववर्ष होगा और इसको हम इस तरह से धूमधाम से मनाएंगे। मनाएं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बहुत अच्छा है। हम इस नववर्ष का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन इस शुभकामना के साथ आपकी तरफ से हम शुभकामना पाना चाहेंगे कि विक्रम संवत जब भी चेंज हो, जब भी हो, तो वो हर्षोल्लास होना चाहिए। क्योंकि यही कारण है कि आप लोग कहते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। और आज विश्व में आप देख लीजिए कि सनातन का महत्व कितने देशों में है और बाकी का जो नववर्ष मनाया जा रहा है और मनाते चले आ रहे हैं।